प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी गद्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित निबंध राष्ट्र का स्वरूप आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप पूरा जीवन परिचय देखिएगा, पढ़िएगा और इसे नोट्स भी कीजिएगा। जीवन परिचय। सर्वप्रथम जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध प्रबंध लिखकर उस पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर इन्होंने कार्य किया और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष और आचार्य पद पर भी इन्होंने कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, अर्थात सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1967 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक योगदान। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत एक भाषा थी, पाली भी भाषा थी, पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य भी किया। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पर इन्होंने एक टीका लिखी थी। टीका अर्थात व्याख्या। ये इनकी जो टीका है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पर, वो सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित, बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के एक लेखक थे, इन्होंने हर्षचरित एक ग्रंथ लिखा था, तो इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया।
हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको जानना है कि निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली भाषा, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों का संपादन और उसका पाठशोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर लिखी गई इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। बाणभट्ट के हर्षचरित का इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। इनकी कृतियां वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। सर्वप्रथम निबंध संग्रह देखते हैं। पृथ्वी पुत्र। प्रिय छात्रों, राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से ही संकलित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखोगे। पृथ्वी पुत्र, कल्प लता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रोहम, पृथ्वी वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम, पृथिव्याः वाग्धारा इनके जो है प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध आपको बताया भी गया पहले भी कि पाणिन कालीन भारतवर्ष पर इन्होंने शोध प्रबंध लिखा था, जिस पर इन्हें डी लिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की जो टीका लिखी थी उसका नाम है संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। पद्मावत की टीका जिसका नाम था संजीवनी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने संपादन कार्य किया। पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक का अर्थ एक से अधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया, अर्थात जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको इन्होंने छपवाया, उसका संपादन भी किया। साहित्य में स्थान। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कोई नहीं कर सकता। विचार प्रधान निबंध के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। ये साहित्य में स्थान आपको उनकी जीवनी और साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखने के बाद आपको 2 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो आप सीधे लिख दीजिएगा कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। विचार प्रधान निबंध के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का इस संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ। आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा और वीडियो भी 1-2 बार देखिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2 बार देखेंगे आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी अपने कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।